जो कला की दुनिया में, क्योंकि उनको एक ज़माने में बहुत वायलेंस और एनार्की इन चीज़ों पर पेंटिंग बनाते थे। 70s में उनकी पेंटिंग जो है आप बिल्कुल अलग है। 80s की पेंटिंग जब रियायती के बाद एक्चुअली उन्होंने बताया कि जब सिख 84 में दंगे हुए थे, जब सिखों को मारा गया था, उससे वो उन्होंने एक अपने सामने एक सिख की हत्या देखी। परमजीत ने भी मुझे बताया था कि लाहौर में मतलब जब वो अमृतसर में थे, उन्होंने भी एक मुसलमान की हत्या अपनी आंखों से देखी। तब वो बहुत यंग थे, लेकिन रामचंद्रन बहुत मेच्योर थे और उनकी आर्ट एक डिफाइन कर चुकी थी। तो उन्होंने अचानक फिर उर्वशी, याति और कमल का सरोवर, लोटस पॉन्ड, उनका थीम बदल गई सारी, उनका सारी आर्ट की खोज बदल गई। वो बिल्कुल उनकी पेंटिंग में वायलेंस नहीं है। बाद में एक अजीब तरह की क्वालिटी है, बहुत दूसरी तरह की। तो वो दुनिया बदल गई। उस दुनिया में उन्होंने लोटस पॉन्ड खासतौर पे, क्योंकि राजस्थान से उनका फैसिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वो जा करके वहाँ लोटस पॉन्ड में घंटों बैठ करके, जिसके इसमें थोड़े से विजुअल्स हैं, जो देशराज जो उसके किताब के डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ये आज बनाया है। एक हम लोगों ने धूमीमल का एक इंटरव्यू जो उनके आर्काइवल, उसमें उनकी एक बात को लिया है और वो कैसे काम करते हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। तो आपको लगेगा कि वो आदमी कैसे जाकर कमल सरोवर में घंटों सारा दिन बैठ के काम किया है। वो ऐसे नहीं वो मिला है लोटस पॉन्ड उनको, और वो आज भी इस एज में भी लोटस पॉन्ड खोज रहे हैं। अगर शायद कोरोना ना होता तो वो राजस्थान तो उनका जाना, उदयपुर जाना तो समझिए कि हर कुछ महीने बाद रहा है। तो ये किताब का आइडिया ये आया कि उनके लेख, क्योंकि ही इज़ ए वेरी गुड राइटर आल्सो। वो जब पहले उनका MA उन्होंने मलयालम लिटरेचर में किया था, तो उनकी राइटिंग में क्वालिटी है, मतलब एज ए जो राइटर में होती है, लेकिन वो ज़्यादा उसको फ्लॉन्ट नहीं करते। अब उनका कोई आर्टिकल रवि वर्मा के कैटलॉग में 93 में था, एक अमेरिका से शो हुआ था तो नंदलाल बोस का था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इन चीज़ों को मुझे आप बोले, मैंने पहले कहा कि इनको आप ओमनी बस में ले आइए। तो उन्होंने कहा कि तुम करोगे क्या? अब देखिए, रामचंद्रन को तो आप पता है कि इस समय शिव कुमार से लेके बड़े बड़े आर्किटेक्ट फौरन ये काम कर देते, लेकिन उन्होंने मुझे चुना, जो कि एक्चुअली मैं तो हिंदी आर्किटेक्ट हूँ और ये किताब अंग्रेजी में थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है, बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल, मतलब काम जल्दी से ठीक से करने की बात है, क्योंकि ये नहीं है। तो मैंने ये देखा कि ये काम करने में हमने दो महीने से ये काम कर रहे हैं, और ये जो किताब है एक दिन आप लोगों को मिलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये आपको पता ही है कि पब्लिशर्स जो हैं वो तो इतना खर्च करेंगे नहीं। आर्टिस्ट सपोर्ट किया है तो हम लोग इस किताब को छाप पाएंगे, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट भी पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो सपोर्ट कहाँ करें? तो सपोर्ट करने की बात है ना, आर्टिस्ट और गैलरी दोनों पैसा कमा रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें इतिहास की है, इसको रखना जरूरी है। देखिए, हम सब लोग अमर नहीं हैं। मैं तो मानता हूँ कि आज कोरोना ने तो और भी ज़्यादा आपको अमृत से दूर कर दिया है। तो ऐसे में अगर ये काम हम करते हैं, मान लीजिए, देखिए मैं उदय जैन को इनके फादर के ज़माने से जानता हूँ, ये तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, और उमा जी को इनकी शादी के समय से जानता हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कह, मैं तो आज उदय से मेरा डायलॉग ऐसा ही होता है जो इनके उम्र के लोग करते होंगे चाहे से। तो आप लोग कहेंगे साहब आप ये कमाल है, बच्चा था आपके सामने, अब क्वेश्चन आप तो जवान हो चुका है। तो लेकिन ये है कि उदय के साथ ये है कि फ्रीडम दूसरे को भी देते हैं। आफ्टर बिजनेस इज ए बिजनेस इज ए बिजनेस। तो मैं इसलिए हाँ नहीं, वो भी एक बात ये है कि मैं तो यंगर लोगों से ज़्यादा डायलॉग कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ज़्यादातर दोस्त 35 साल के हैं, आजकल जिनके घरों में जाता हूँ मैं। लेकिन मैम की ब्यूटी आज भी बरकरार है। तो अब ये है कि ये जो रामचंद्रन की बुक से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन इसलिए है कि मैंने इन पर 2004 में हिंदी में किताब लिखी, तो वो किताब बहुत पहले, और इस काम को करते हुए बहुत मजा है।
तो आई एम हैप्पी कि आज यहाँ पर हम लोग इसका विमोचन कर पा रहे हैं। और नरेंद्र पाल की किताब, और सबसे बड़ा ये कि ये किताब जो है ये मैंने लॉकडाउन में मेमोइर्स लिखे, जो कि एक वेबसाइट ने यूज़ किए, बहुत पॉपुलर है। तो उससे उन्होंने कहा कि किताब छापिए। तो इसमें ये है कि रवि जैन के बारे में भी है, इसमें स्वामी के बारे में भी है, सुजा के बारे में भी है, लेकिन अज्ञे के बारे में भी है, कविता के बारे में भी है, मेरे लखनऊ के जन्म के बारे में भी है। देखने में किताब छोटी है लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी हैं। तो आज हम तीनों किताबों को, क्योंकि नरेंद्र पाल सिंह के मेरे दोस्ती को सब जानते हैं और ये पुराने पापी हैं हमको जो है मतलब मान के चल रहे हैं कि, और ये उदय ने इनकी पेंटिंग जो लगाई है इनके कलेक्शन में है, ये भी एक बड़ा ऑनर है। और अब ये बिहार में जाकर इनका पटना में होगा इस किताब का विमोचन, लेकिन पहले आज यहाँ होगा, इस बात को नोट किया अब हो गया ये प्रैक्टिकल काम। बात फिर और I'm very happy to have you on this. विनोद जी, जब दिल्ली में ओके ये लीजिए, ये किताब आप थोड़ा मुश्किल से मिलेगी। थोड़ा सा थोड़ा क्लोज आ नहीं रहा ना। दूसरा किताब भी दिखाई है सर, लोटस पॉइंट वाला भी दिखाई। हाँ ये मैं दिखा देता हूँ।